आज माई मिस्टेक डायरी का कौन सा दिन है? 13। तो अब तक आपने कुछ गलतियां सुधारी? हम बेटे हर रोज एक टॉपिक लेके चलते हैं, ठीक है? तो आज हमारा टॉपिक रहेगा क्रोध, गुस्सा। तो सभी को आता है? कोई ऐसा नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता। ये एक प्रवृत्ति है हमारे जीवन के अंदर जो सभी के अंदर है। और गुस्सा, क्रोध और आंधी, क्रोध और आंधी बेटे एक जैसे ही होते हैं, जिसके गुजर जाने के बाद हमें पता चलता है कि हमें हमारे जीवन में इससे क्या क्या नुकसान हुए हैं। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, उठा पटक करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, मारपीट करते हैं, उस टाइम नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। वैसे ही जब आंधी आती है जोर से, वो क्या क्या उड़ा रही है, क्या क्या तोड़ रही है, पता नहीं चलता ना। वैसे ही बेटे क्रोध और आंधी ये एक जैसे ही होते हैं, जिसके गुजर जाने के बाद हमें पता चलता है कि क्या नुकसान हुआ। अब आंधी को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्रोध उसको हम रोक सकते हैं। अभी मैंने अपने एकेडमी का एक रूल बना रखा है, कोई भी लाउड नहीं बोलेगा और कोई भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। और मेरे हिसाब से जब से हमने ये रूल बनाया है, हमारी एकेडमी में लड़ाइयां बंद हो गई हैं या नहीं? मतलब मैं ये नहीं कह सकती बिल्कुल खत्म होगी, मैंने कहा कम हो गई हैं। तो बेटे वहां क्या रीजन रहा? एक तो हम किसी से जोर से बोल नहीं सकते, बोल रखा है मैंने, कोई भी लाउड नहीं बोलेगा किसी से, कोई बदतमीजी से नहीं बोलेगा, कोई गंदे शब्द यूज नहीं करेगा। तो वहां क्या होता है, हम चाह कर भी जब उस चीज को बाहर नहीं निकाल पाते, और कुछ समय के बाद आपने देखा होगा हम फिर उस चीज को भूल जाते हैं, है ना? लेकिन अगर मैं आप लोगों के लिए वो रूल ना बनाती और आपको फ्री छोड़ देती, तो मेरे हिसाब से आधे बच्चे यहाँ पट्टियां बांध के बैठे होते हैं ना, होते ना? तो उसी तरीके से जब मैंने एक रूल बनाया एकेडमी के अंदर, उससे हमारी एकेडमी का माहौल बहुत साफ सुथरा हो गया। लड़ाइयां तो होती ही नहीं हमारे यहाँ। अब एक आध बच्चा कर देता है तो उसको हमारी तरफ से पनिशमेंट मिल जाती है। लेकिन अब जो ये क्रोध है, जिस तरह मैंने एकेडमी का रूल बनाया है, वैसे ही आप अपने जीवन का रूल बनाइए बेटे, क्योंकि ये एक हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा है जो आता ही आता है। क्रोध का कोई एक कारण नहीं होता। हमें जो गुस्सा आता है वो कोई एक कारण थोड़ी होता है। अब हम कुछ चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहा, हमें तब भी गुस्सा आ सकता है। कोई आपसे जबरदस्ती कुछ करवा रहा है आपको, तब भी गुस्सा आ सकता है। इच्छाएं पूरी ना होने पे या दूसरे से आपके ऊपर प्रेशर डालने से नेचुरल है गुस्सा आना। आता है? तेरे को सबसे ज्यादा आता है है ना? तभी तो तू हर पॉइंट को नोट कर रहा है। तो बेटे जैसे मैंने बताया कि एक रूल के अंदर आके हमारी एकेडमी में देखा है ना, बच्चों में गुस्सा बहुत कम हो गया है। तो अपनी अगर हम लाइफ में रूल बनाएंगे ना, तो ये हमारा नेचर बन जाएगा गुस्सा करना। अब स्टार्ट में जब मेरे पास बच्चे आए, कितने बच्चे थे? पूर्वी थी, रुद्र था, और कौन था जो सबसे ज्यादा लड़ाइयां करता है? और कौन था? मोक्ष था, नवीन था, ये हमारा गर्वित था, ये था, अंश था। तो मतलब हाँ आप भी थे। तो धीरे धीरे शौर्य था, ये तो मतलब भूनता ही रहता था, है ना? ये तो मतलब लाउड बोलना अलाउड नहीं है, तो ये मतलब धीरे से भी गुस्से में बोलता था, है ना? तो जब हम दूसरों के ऊपर चिल्ला के बोलते हैं या उनको मारने भागते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? अपने गुस्से को व्यक्त करते हैं। दूसरे आदमी को हम अपनी बात समझाने का एक आसान सा जरिया बना लेते हैं, जोर से चिल्ला के बोलना, उसके साथ फाइट करना। और मैं अपनी हकीकत बताऊं ना बेटा, 1 साल पहले तक मैं भी ऐसी ही थी, चिल्ला चिल्ला के बोलना, लड़ाइयां कर लेना। लेकिन धीरे धीरे जब मैं आप लोगों के बीच में आई ना, और मैंने हमेशा बताया ना, जब मैं आपके ऊपर कोई रूल बनाती हूँ, पहले मैं बिल्कुल जब मैं उस चीज को पूरा कर चुकी होती हूँ, मैं तब आपके ऊपर उसको अप्लाई करती हूँ, है ना?
देखा, पहले मैं धड़ाधड़ पीट देती थी पकड़ के जब कोई ज्यादा करता था, अब मैं पहले स्माइल करती हूँ। तो गुस्से, अगर मान लो कोई आपको दूसरा पर्सन गुस्सा कर रहा है, तो सबसे आसान तरीका है उसके जैसा ही ना होके, हमारा सबसे अच्छा फार्मूला क्या है? स्माइल, है ना? स्माइल और इग्नोर, बोलती हूँ ना मैं। एक बहुत छोटी स्टोरी के मैं जरिए तुम्हें गुस्से के बारे में बताना चाहूंगी। एक छोटा लड़का था और उसको ऐसे ही बहुत गुस्सा आता था जैसे तुम लोगों को आता है। अब यहाँ तो तुम्हारे ऊपर है भाई, रूल बने हुए हैं, स्टाफ है, टीचर हैं, ये बच्चे भी भाई अपने पर्सनल नहीं है। तो लेकिन जब क्या होता है, हम घर के माहौल में होते हैं ना, जहां हम अपना हक ज्यादा मानने लग जाते हैं, पेरेंट्स के ऊपर करते हो ना गुस्सा, कोई चीज तोड़ दी, फेंक दी, गुस्सा कर लिया, खाना छोड़ दिया, ऊंची आवाज में बोल दिए, उल्टे जवाब दे दिए, है ना? तो वो बच्चा ऐसे ही बहुत गुस्सा करता था अपने घर में। तो उसके पापा ने उसे कहा, तू एक काम किया कर, ये स्टोरी बहुतों ने सुनी होगी, एक काम किया कर, जब तेरे को बहुत गुस्सा आए ना तो दीवार में कील गाड़ा कर। सुनिए ना? लेकिन सुन के छोड़ दी है ना, आधी सुनिए। तो उसने पहले दिन बेटे 30 कीलें डाली, फिर वो कम होके 25 हुई, 22 हुई, 20 हुई, घटते घटते एक दिन ऐसा आ गया कि उसने कील ठोकनी बंद कर दी, यानी कि उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? फिर वो अपने पापा के पास गया कि पापा, अब मतलब मेरे को गुस्सा आता है तो इतना नहीं आता, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, दीवार में कील डालनी जो मैंने बंद कर दी। तो उसके पापा ने ये कहा कि ठीक है, अब जब गुस्सा नहीं आ रहा है तो अब इन धीरे धीरे कीलों को निकालना स्टार्ट करो। अब उसने वो गाड़ी तो बड़े प्रेशर में फटाफट फटाफट गाड़ दी ना, क्योंकि वो गुस्से में होता था। कील उठाई और ठोक दी, कील उठाई और ठोक दी। अब वो निकालते हुए क्या होता है, परेशानी आती है, वो ऐसे ही नहीं निकलती है ना। अब उसने धीरे 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 वो कीलें भी निकाल दी। कहते पापा देखो मैंने सारी कीलें निकाल दी। तो उसके पापा ने क्या बोला कि बेटा आप ध्यान से दीवार को देखो। उस दीवार में छेद ही छेद हो गए। अब वो दीवार पहले जैसी दीवार नहीं रही ना। तो बेटे इस स्टोरी के माध्यम से यही सिखाया जा रहा है कि जो गुस्से में हमने एक्टिविटी कर दी, उसका असर हमारी लाइफ में हमेशा रहता है। आप गुस्से में किसी रिलेटिव से कोई गलत बात बोल देते हो, गुस्से में किसी के साथ लड़ाई करते हो, क्या हमारा रिलेशन वो पहले जैसा रह जाएगा? वो बंदा बेशक बेशक से आपको माफ कर देगा, आपसे बात कर लेगा, बट वो रिलेशन हमारा नहीं रहेगा। तो वेरी गुड, बिल्कुल। तो यहाँ हमने गुस्से के बारे में तो बात कर ली, अब इसको कंट्रोल कैसे करें, ये भी तो जरूरी है ना। तो गुस्से कंट्रोल, जैसे गुस्सा आने के अनेकों कारण होते हैं ना बेटे, वैसे ही गुस्सा कंट्रोल करने के भी बहुत तरीके होते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या सिखा रखा है, जब आप हाइपर होते हो, धड़कन बढ़ती है, आपके साथ कुछ होता है तो यस, लंबी सांस लो और छोड़ो। ये बहुत चीजों का समाधान है, बहुतों का है ना। अगर वहां से भी आपको कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप क्या करो, मैं बोलती हूँ क्या करके आओ, भाग के एक गिलास, बोलती हूँ ना सबको, बाद में बात करेंगे, पहले आप पानी पी के आइए, बोलती हूँ। कई बार आप लोगों को लगता होगा मैम बात तो सुन नहीं रही, मेरे को पानी पीने भेज दिया, है ना, सोचते होगे ना। तो बेटे पानी पियो। दूसरा, 2 मिनट आंख बंद करके सोचो, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? ठीक है, आपको गुस्सा आया है तो नेचुरल बात है, आप कोई ना कोई ऐसा काम हुआ है जो आपके सोच के, इच्छा के विरुद्ध है, गुस्सा तभी तो आता है। अब कई के पेरेंट्स यहाँ आके, कोई बच्चा इतना पढ़ना नहीं चाह रहा था, किसी के पेरेंट्स उसको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं तो गुस्सा आ रहा होगा शुरू शुरू में, नहीं आपको नहीं लेकिन कईयों को आया होगा, क्योंकि वो आपके, हाँ नवीन को आया था। तो बेटे उसके बारे में एक बार सोचो कि ये चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई है, तो क्या मैं जो इसके विपरीत कर रहा हूं वो ठीक है? हम उसके बारे में जब सोचना स्टार्ट करते हैं तो हमारा आधा गुस्सा वहीं शांत हो जाता है। जब हम सोचते ही नहीं है तो क्या करते हैं, हम अपने जो नेगेटिव एनर्जी मैंने कल बताई थी वो हैवी हो जाती है और वो हमें सोचने का मौका ही नहीं देती। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, अपनी
पॉजिटिव एनर्जी का यूज करना है। और यहाँ हमने बेटे जब भी गुस्सा आए तो इन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है और अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, ठीक है। देखो अपने काउंसलिंग सेशन में हमने बहुत बार बताई हैं ये चीजें कि गुस्सा नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। अब आप गुस्सा करोगे तो मेन फोकस से भटक जाओगे। गुस्सा क्या करता है, हमें भटकाता है, भटकाता है ना। एक बार अगर आपने गुस्सा कर लिया, अगर जैसे मैंने बताया अभी लंबी सांस लो, आंखें बंद करो और सोचो क्या ये मेरे लिए इतना जरूरी है। जिसके प्रति आपको गुस्सा आ रहा है, चाहे टीचर है, चाहे आपका साथ पढ़ने वाला बच्चा है, पेरेंट्स है, कुछ भी है, लेकिन अगर आपने उस पे बेटे उस टाइम पे काम नहीं किया तो आपने नोट किया होगा, चाहे आप क्लास में बैठे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो सब क्या होता था हमारा, जीरो। अगर आप गुस्से के साथ क्लास के अंदर बैठे हो तो अपना वो टॉपिक, वो लेक्चर हमने क्या कर दिया, कर दिया ना। तो गुस्सा क्या करता है, भटकाओ, ठीक है ना। तो बेटे गुस्सा ऐसी कोई चीज नहीं है, जैसे मैंने बताया था कल, हमारी विल पावर हमारी इतनी स्ट्रांग होती है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, ठीक है। गुस्सा करके अभी किस बच्चे ने ज्यादा नुकसान किया है, कोई बता पाएगा इस बारे में, बताइए रुद्र। जब हमें गुस्सा आता है तो ऐसा क्या होता है, जो बाद में फील तो होता है ना, मैंने गुस्से में ये गलत किया, फील किसको हुआ आज तक, हुआ है, क्या हुआ है रुद्र, तुमने कब फील किया कि गुस्से मैंने गलत किया। मैम एक बार घर पे ना मेरे को मेरी बहन पे बहुत गुस्सा आ गया, तो मैंने उसने मेरे को मारा था, तो मैंने उसका सर दीवार में मार दिया था, जिसकी वजह से उसका सर टूट गया था। ओ देखो गुस्सा कितना भयंकर होता है। फिर आपको फील हुआ, यस मैम। लेकिन फील करने से क्या उसकी चोट ठीक हो गई, है ना, नहीं हुई ना। ऐसे ही बेटे गुस्से में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका कोई पछतावा ही नहीं होता। तो जैसे मैंने बताया गुस्सा कंट्रोल करने की कई चीजें बताई हैं। यस मैम। पहले तो गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नहीं कंट्रोल हो रहा पानी पिएंगे, नहीं कंट्रोल हो रहा तो सबसे बड़ा हमारा मंत्र है ओम का उच्चारण। आंखें बंद करो, गहरी लंबी सांस लो और ओम का उच्चारण करो। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है बेटे कि हम ऐसी जगह है कि ना हमारे पास पानी है, ना हम आंख बंद करके ओम का उच्चारण कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उस जगह को छोड़ देंगे। क्या करेंगे, कुछ समय के लिए उस जगह को छोड़ देंगे, वहीं डट के रहने की बजाय हम वहां से थोड़ा स्पेस बना लेंगे, ठीक है। मैंने बता रखा है ना, जब लड़ाई होती है वहां से निकल लो, ठीक है। जब थोड़ी देर बाद हम वहां वापिस आएंगे तो अगले का गुस्सा और आपका दोनों का शांत हो चुका होगा, ठीक है। तो आज हमने 13वें दिन किस चीज पे चर्चा की, क्या मैं उम्मीद रखूंगी हमारे सारे बच्चे इस पे काम करेंगे। बेटे ये आपकी उम्र ऐसी है, जो जो चीजें आपने अभी सीख ली ना और जिस पे काम कर दिया, वो कभी भी नहीं भूलोगे और कभी अपनी लाइफ में उसको आने नहीं दोगे। ये गलतियां वो दलदल है बेटा, जिसमें जितना अंदर आप चलते चले जाओगे ना, दलदल देखा है ना, जिसमें उतर तो जाओगे लेकिन दलदल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और लाइफ में कभी ऐसा आपको टाइम मिले ना मिले जहां आपकी गलतियों को सुधारा जा सकता हो या इन छोटी छोटी बातों पे इतनी अच्छी से चर्चा की जा सकती हो, ठीक है ना। तो आज का हमारा 13वां दिन यही समाप्त होता है और कल 14वें दिन के साथ नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।